Assalamu alaikum dear viewers and listeners. Your course instructor is Ishan Jamil, student of MPhil English Linguistics. Once again welcome you to ZMK Educational Network. In this lesson I will teach you the very fifth function of a verb, that is going to be a linking verb. In our previous lecture we have mastered four functions, that is action verb, state verb, possessive verb and aspect of time. And in that very lecture I will teach you a linking verb. That is very important for you. So the very primary thing, that is linking verb, is a verb which is creating link or which connects a subject of a sentence to a subject complement. यानी लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होता है जो किसी सेंटेंस के अंदर किसी सब्जेक्ट को रिलेट करता है, लिंक करता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ. सो हेयर क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड, आपके जहन में ये सवाल आएगा कि व्हाट इज मीन बाय सब्जेक्ट, व्हाट इज मीन बाय सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल. जनाब सब्जेक्ट जो है कहा जाता है व्हाट इज़ द होल सेंटेंस अबाउट, जिस चीज़ के बारे में जुमला होता है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट. और यानी व्हाट इज़ द होल सेंटेंस अबाउट और व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, जिस चीज़ के बारे में व्हाट इज़ द होल सेंटेंस अबाउट, जिस चीज़ के बारे में सेंटेंस होता है होल सेंटेंस अबाउट, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? A word or a group of words which complete the grammatical construction of any sentence. यानी वो सिंगल वर्ड भी हो सकता है कॉम्प्लीमेंट, ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकते हैं. वो सिंगल वर्ड या वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट की मीनिंग को कॉम्प्लीमेंट करे. सिंपली मैं कह सकता हूँ कि वो वर्ड या वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के बारे में हमें फर्दर इन्फॉर्मेशन दे, दैट इज टू बी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. और वो वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड जो किसी सेंटेंस के अंदर हमें ऑब्जेक्ट के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन दे, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. जस्ट लाइक अगर आपको मैं कह दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह दूँ कि Salman is an intelligent student. Salman is an intelligent student. अब अगर आप इस पर सब्जेक्ट की डेफिनेशन को अप्लाई कर दे, व्हाट इज द होल सेंटेंस अबाउट, ये पूरा जुमला किसके बारे में है? द होल सेंटेंस इज अबाउट सलमान. और आपको मैं बता चुका हूँ कि किसी भी जुमले में सब्जेक्ट बनने के लिए या तो नाउन बनना पड़ता है और या प्रोनाउन बनना पड़ता है. तो अगर आप देख लें द होल सेंटेंस इज अबाउट सलमान, पूरा जुमला जो है वो सलमान के बारे में है. अब जब पूरा जुमला सलमान के बारे में है, सलमान इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. और अगर आप देख लें इस पूरे सेंटेंस के अंदर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट किसको कहा गया है? सलमान एक ज़हीन तालिब इल्म है. एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट इस पूरे सेंटेंस के अंदर किसको कहा गया है? वो सलमान को कहा गया है. अब सलमान है हमारे पास सब्जेक्ट. ये तीन वर्ड्स मिलकर किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? सलमान के बारे में. और जो वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. जो सिंगल वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड हमें ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे उनको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. यहाँ पर ये तीनों वर्ड्स एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में. तो जब ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो हमारे पास क्या बन गया? ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. अब अगर आप नोटिस कर लें यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर इस सब्जेक्ट को रिलेट कौन, इस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ रिलेट कौन कर रहा है? इज कर रहा है. सो अ वर्ड विच कनेक्ट्स अ सब्जेक्ट टू अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अ वर्ड विच एड अ सब्जेक्ट टू अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अ वर्ड विच इज क्रिएटिंग अ लिंक बिटवीन सब्जेक्ट एंड अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दैट इज सेड टू बी अ लिंकिंग वर्ब. इन दोनों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट को रिलेट करने का काम किसने किया है? वो इज ने किया है. सो इन दिस सेंटेंस हियर इज अ लिंकिंग वर्ब. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. जो सब्जेक्ट को लिंक करे, रिलेट करे, एड करे किसी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ, उसको हम क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं. एक डेफिनेशन तो इसकी इस तरह होती है. इसके अंदर दो पॉइंट्स आपका और बताता चलूँ. यानी आप इस तरह कह सकते हैं लिंकिंग वर्ब इज अ वर्ब व्हिच रिलेट अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस टू अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दैट इज सेड टू बी अ लिंकिंग वर्ब. वेरी सिंपल. और इसके अंदर if the subject complement is, if the subject complement is, अगर आपके पास if the subject complement, आपको लिख के दूँ, if the subject complement, if the subject complement is a noun, अगर आपके पास आपका subject complement noun है किसी सेंटेंस के अंदर, लिंकिंग वर्ब ने सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को फॉर एग्जांपल रिलेट किया है. इफ द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज अ नाउन दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट नॉमिनेटिव. अगर आपका किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपके पास अगर नाउन है तो इसको क्या कहते हैं? प्रेडिकेट नॉमिनेटिव कहते हैं. जैसे अगर आपको मैं कह दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह दूँ कि ही इज़ अ टीचर, वो उस्ताद है. अब अगर आप देख ले व्हाट इज द होल सेंटेंस अबाउट, द होल सेंटेंस इज अबाउट ही. और जिसके बारे में जुमला होता है उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं. इस पूरे सेंटेंस के अंदर अ टीचर किसको कहा गया है? ही को कहा गया है. यानी ये दोनों वर्ड मिलकर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं किसके बारे में? ही के बारे में. ये सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. जो सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. और इन दोनों को लिंक किसने किया है? इज ने. इज हियर अ लिंकिंग वर्ब. अब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अगर आप देख ले हमारे पास क्या है?
टीचर, टीचर क्या है हमारे पास, टीचर हमारे पास नाउन है। तो मैंने बताया इफ द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज अ नाउन, जब कभी आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन होगा देयर इज सेड टू बी प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। एंड इफ द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज एडजेक्टिव, अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव है, यहाँ पर अगर आप देख लें ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये है सब्जेक्ट, और आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट इज एन एडजेक्टिव। इफ द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सेकंड पॉइंट मैं लिख दूं कि इफ द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अगर आपका जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो आपके पास क्या है, एडजेक्टिव है। सो व्हाट डू वी कॉल इट इन मॉडर्न ग्रामर, इफ द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज एडजेक्टिव दैट इज सेड टू बी प्रेडिकेट एडजेक्टिव। तो इसको जनाब कहते हैं प्रेडिकेट एडजेक्टिव। आई होप यू गॉट माय पॉइंट, क्लियर है। एक डेफिनेशन तो लिंकिंग वर्ब की इस अंदाज से की जाती है और एक डेफिनेशन उसकी दूसरी की जाती है। आपको वो डेफिनेशन मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करवाने की कोशिश करता हूँ। वो कुछ इस तरह से है, लेट मी इरेज इट। वो कुछ इस तरह से है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं लिख के दूं कि मुझे कोई मिसाल के तौर पर कोई फ्यूचर कंटिन्यूस का टेंस लिख के दे, या फ्यूचर परफेक्ट चलें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अगर आपको मैं कोई टेंस लिख के दूं, मिसाल के तौर पर मैं आपको कह दूं कि शी विल गॉन टू कॉलेज, शी विल गॉन टू कॉलेज, इट डजंट हैव एनी मीनिंग। आप देखेंगे क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो विल हैव, शैल हैव होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कोई हैव, हैज़ वगैरह कुछ नहीं लगाया। अगर आप देख लें, देखिए इसके अंदर आपको जनरली मैं एक बात बता दूँ, वो बात यह है कि आप हर कोई जानता है कि विल हमेशा किस टेंस को शो करता है, फ्यूचर को। सो यहाँ पर विल ऑलरेडी यूज है जिसने फ्यूचर को शो किया है। गॉन शो करता है किसको, गॉन इज अ थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कैन बी यूज्ड इन अ परफेक्ट सिचुएशन, थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट सिचुएशन को शो करता है। गो, वेंट, गॉन, फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग। सो थर्ड फॉर्म ने शो किया है किसको, इस थर्ड फॉर्म ने शो किया है परफेक्ट को, क्योंकि थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट सिचुएशन को शो करता है। सो विल ने शो किया फ्यूचर को, गॉन ने शो किया परफेक्ट को, यानी थर्ड फॉर्म ने शो किया परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट तो बन गया। वाई डू वी एड सच काइंड ऑफ वर्ड जस्ट लाइक हैव और हैज़, यहाँ पर हम कोई वर्ड क्यों ऐड कर दें, लेकिन ये मतलब यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है कि हम ऐड कर दें। इस पर दुरुल तो आपको सामने दिख रहा है कि सब कुछ कंप्लीट है, लेकिन एक गलती है, एक ख़राबी है। वो ख़राबी ये है, रफ वर्क मैं यहाँ पे करूँगा, एक ख़राबी ये है कि एवरीबॉडी नोज़ कि विल और शेल के साथ हमेशा कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया जाता है, विल और शेल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये भी सवाल है, विल और शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ क्यों होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि always try to ask question why whenever you try to learn English grammar from any teacher, whether it is modern grammar, it is traditional concepts, जो भी हैं, always ask your teacher why। जो टीचर why का जवाब देगा, he will be a competent teacher। why का जवाब नहीं देगा तो माजरत के साथ कुछ कमियां होंगे। सो विल और शेल के साथ, विल और शेल जो है उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्यों यूज़ होता है, वेरी सिंपल। विल और शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस वजह से यूज़ होता है कि विल और शेल किस सिचुएशन को शो करते हैं। अच्छा, विल और शेल जो है वो फ्यूचर को शो करते हैं, ये तो हर कोई जानता है। विल और शेल शो करता है फ्यूचर को। अब फ्यूचर इज़ ऑलवेज क्या होता है, फ्यूचर हमेशा क्या होता है, फ्यूचर इज़ ऑलवेज इंडेफिनिट। फ्यूचर हमेशा क्या होता है, वो इंडेफिनिट होता है। अच्छा, इंडेफिनिट में वो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट वाली बात नहीं है। इंडेफिनिट में इस तरह बता दूं, इंडेफिनिट इसको कहते हैं दैट वी कैन नेवर एंटर द फ्यूचर, वी कैन नेवर एक्सपीरियंस द फ्यूचर। हम कभी फ्यूचर में दाखिल नहीं हो सकते, हम कभी फ्यूचर को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। अगर मैं आपको कह दूँ फॉर एग्जाम्पल, मिसाल में स्टूडेंट को कुछ यूँ देता हूँ कि मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सीधा खड़ा हूँ, अब मेरा सूरज मेरे पीछे होगा तो साया मेरे आगे बनेगा, साया मेरे आगे बनेगा और साया मुझसे आगे है, मेरा फ्यूचर है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो प्रेजेंट है, पीछे जो है वो मेरा पास्ट है। अब अगर मैं आपको कह दूँ फॉर एग्जांपल मेरी जगह कोई खड़ा है, मैं उसको कह दूँ कि मुझे अपने साए पे गुजर के दिखाओ, अब मुझे अपने साए पे गुजर के दिखाओ, जो ही वो अपने साए यानी अपने फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएगा उसका साया उससे एक कदम आगे चला जाएगा। यानी जो ही हम फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाते हैं हमारा फ्यूचर हमसे एक कदम आगे निकल जाता है। वी कैन नेवर एंटर into the future we can never experience the future। हम फ्यूचर को एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। कहते हैं सर विंस्टन चर्चिल की कोटेशन है इंग्लिश लिटरेचर में, वो कहते हैं कि नो वन कैन सरपास हिज नाउट, कोई भी अपनी नाक के, नाउट कहता है नोक को, कोई भी अपनी नाक के नोक से आगे नहीं जा सकता। एंड दैट इज क्योंकि वो कंसिडर करता है फ्यूचर को क्या, कि फ्यूचर इज इंडेफिनिट। सो यहाँ पर मैंने बताया कि विल और शेल शो करते हैं फ्यूचर को, फ्यूचर हमेशा होता है इंडेफिनिट। एंड आई टोल्ड यू एंड द वेरी लेक्चर ऑफ एस्पेक्ट ऑफ टाइम कि इंडेफिनिट सिचुएशन में हमेशा कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि विल शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है, उसका प्रूफ आपके सामने है। आई होप यू गॉट इट, क्लियर है। अब विल शेल के साथ हमेशा कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि विल और शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, लेकिन मैंने खुद को फंसाने के लिए यहाँ पर आपको थर्ड फॉर्म लिख के दिया है। क्या मैं खुद को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ? नहीं, विल और शेल के साथ कभी थर्ड फॉर्म नहीं आ सकता, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। सो कैसे? अच्छा, सिचुएशन कुछ यूँ बनी है, चले मैं और भी आसान कर देता हूँ। सिचुएशन कुछ यूँ बनी है
कि अगर आप देख लें फॉर एग्जांपल ये वाली सिचुएशन है, ये एक सॉकेट है और आपको मैं कह दूं कि मुझे ये वाला जो स्विच है, ये एक स्विच फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, मैं आपको कह दूं कि मुझे ये वाला स्विच इस सॉकेट के अंदर मैं डाल के दिखाऊं, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसको अगर आप देख लें इसमें हम इसको नहीं डाल सकते। यहाँ पर भी वही सिचुएशन बनी है, वेल के साथ इस्तेमाल किया जाता है फर्स्ट फॉर्म, मैंने लगाया है थर्ड फॉर्म, इन दोनों के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं बन रही। यहाँ पर कुछ चाहिए जो इन दोनों के बीच क्या कर दे, एग्रीमेंट क्रिएट कर दे, जस्ट लाइक यहाँ पर कुछ चाहिए। अच्छा हमारा पाकिस्तानी तरीका तो अलग है कि यहाँ पर कैंची से काट के मुंह से चील के तीलियाँ फंसा देंगे, वो तो है हम पाकिस्तानियों का तरीका है, दैट इज़ द मोस्ट मॉडर्न वे, मोस्ट एडवांस्ड वे। लेकिन अगर फॉर्मल तरीके से हम इसको करना चाहें, माजरत के साथ वैसे मजाक के लिए कहा, अगर हम फॉर्मल तरीके से करेंगे तो यहाँ पर किसी कनेक्टर की ज़रूरत होगी। यानी यहाँ पर हम कोई चीज़ इस तरह का, फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा ड्रा कर दूँ प्रॉपरली तो मैं ड्रा नहीं कर पाऊँगा इस तरह, यानी ये कनेक्टर क्या करेगा, वी विल एंटर दिस वन एंड टू वेरी दैट वन, इसमें इसको इसमें एंटर कर देंगे और इसको फिर इसमें एंटर कर देंगे। अब अगर आप देख लें इस यहाँ पर जो मैंने लगाया इसने क्या कर दिया, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर भी कुछ चाहिए जो दोनों को कनेक्ट करे। अब अगर आपको याद हो, मैंने आपको पोजेसिव वर्ब में पढ़ाया था कि पोजेसिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारे पास क्या होता है, वो हैव होता है। पोजेसिव वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है वो हमारे पास क्या होता है, हैड होता है। पोजेसिव वर्ब का थर्ड फॉर्म भी हैड होता है। पोजेसिव वर्ब का फोर्थ फॉर्म हमारे पास क्या होता है, वो हैविंग होता है। अब मैंने बताया कि विल और शेल के साथ हमेशा कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया जाएगा, फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर क्या है हमारे पास, हैव, यहाँ पर मैं लगा दूंगा क्या, हैव। अब यहाँ पर मैंने लगा दिया हैव। अब देख लें दोनों विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, विल के साथ भाई फर्स्ट फॉर्म आ गया। थर्ड फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव, हैड के अलावा कोई नहीं आ सकता, वो रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई। अब अगर आप देख लें इस वर्ब ने क्या कर दिया, इस वाले वर्ब को इस वर्ब के साथ क्या कर दिया, लिंक कर दिया, रिलेट कर दिया। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट से पूछा जाता है कि हाउ मैनी वर्ब्स आर देयर इन दैट वेरी सेंटेंस, इस जुमले के अंदर कितने वर्ब है, तो जवाब आता है सर 2, क्योंकि वेल हैव एक हेल्पिंग वर्ब है और गॉन जो है वो मेन वर्ब है। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई मुझे इसका नेगेटिव बना के दिखाओ, तो जब नेगेटिव बनाते हैं तो कहते हैं शी विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट। मैं उनको कहता हूँ कि अगर वेल हैव एक वर्ब है तो आप नॉट को यहाँ पे क्यों नहीं लगाते, होना तो फिर ये चाहिए था शी विल हैव नॉट गॉन टू मार्केट। वो कहता है नहीं 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 सर, इन नॉट जो है वो बीच में आएगा। तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई रास्ते पे मियाँ बीवी जा रहे हैं, दरमियान में आपको घुस के दिखाओ कि कितने जूते पड़ते हैं, दरमियान में कैसे घुस रहे हो। जब आप दरमियान में घुस रहे हो इसका मतलब ये है कि ये कोई अलग है, ये कोई अलग है, मतलब इसके दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। सो अगर आप देख लें शी विल नॉट यहाँ पे आएगा, नेगेटिव बनाते हुए नॉट यहाँ पे आएगा, शी विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट। जब नॉट दरमियान में आ गया ये इस बात का सबूत है कि वेल अलग वर्ब है, हैव अलग वर्ब है, गॉन अलग वर्ब है। आई होप यू गॉट इट। अब वेल को क्या नाम दिया जाता है जनाब, वेल को कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी। वेल का नाम होगा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। बड़ा मुश्किल नाम है भाई, मेरा काम है ग्रामर के मुश्किलों को आसान करना। प्राइमरी का माना होता है फर्स्ट, ऑक्सिलरी इज द सेकंड नेम ऑफ हेल्पिंग वर्ब। किसी भी जुमले के अंदर सबसे पहला इस्तेमाल होने वाला हेल्पिंग वर्ब हमेशा कहलाएगा प्राइमरी ऑक्सिलरी। आप इसको फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब कह दो, सही है, बट एज पर द बुक प्राइमरी ऑक्सिलरी इसको कहते हैं। गॉन हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, गॉन इज अ मेन वर्ब विच वी आल्सो कॉल प्रिंसिपल वर्ब। गॉन जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। और अगर आप देख लें इस वाले वर्ब को यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को लिंक किया है, रिलेट किया है किसने, इस वाले हैव ने। तो हैव ने जब दोनों को लिंक किया है, अ वर्ब व्हिच इज क्रिएटिंग लिंक बिटवीन प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब, दैट इज सेड टू बी अ लिंकिंग वर्ब। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब। यानी इस सेंटेंस के अंदर 3 वर्ब है, फर्स्ट प्राइमरी ऑक्सिलरी, सेकंड लिंकिंग वर्ब और थर्ड हमारे पास मेन वर्ब। आई होप यू गॉट इट। अच्छा अब देखिए यहाँ पर एक और डेफिनेशन बन गई। पहले मैंने कहा कि वर्ब, लिंकिंग वर्ब इज अ वर्ब व्हिच इज क्रिएटिंग अ लिंक बिटवीन सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि लिंकिंग वर्ब इज अ वर्ब व्हिच इज क्रिएटिंग लिंक बिटवीन प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब। सो दोनों डिफिनेशन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि लिंकिंग वर्ब इज अ वर्ब व्हिच रिलेट एनी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ मिलाए उसको भी लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जो किसी प्राइमरी ऑक्सिलरी को किसी मेन वर्ब के साथ मिलाए, या सिंपली आप कह सकते हैं कि वो वर्ब जो 2 वर्ब्स को आपस में लिंक करे उसको हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अब यहाँ पर एक और बात बताई जाती है, कहा जाता है कि लिंकिंग वर्ब की कोई ट्रांसलेशन नहीं होती, और बास किताबों में आता है कि लिंकिंग वर्ब की ट्रांसलेशन होती है। सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल। मैं कहता हूँ कि दोनों स्टेटमेंट सही भी है, दोनों स्टेटमेंट गलत भी है। किस तरह, देखिए लिंकिंग वर्ब की ट्रांसलेशन बाज़ जगहों पे होती है और बाज़ जगह पे नहीं होती। किस तरह, देखिए whenever a linking verb relate any subject to a subject complement, जब कभी भी कोई लिंकिंग वर्ब किसी सब्जेक्ट को किसी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ रिलेट करेगा, लिंक करेगा, फिर उसकी ट्रांसलेशन होगी। जस्ट लाइक दैट आप देख लें, सलमान इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, सलमान एक ज़हीन तालिब इल्म है। अगर मैं इसको इस इज़ को वाज बना दूं,
सलमान वाज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, सलमान एक ज़हीन तालिब इल्म था, सलमान विल बी एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, सलमान एक ज़हीन तालिब इल्म होगा। तो यहाँ पर तो लिंकिंग वर्ब की ट्रांसलेशन है, यानी इससे ये सीखने को मिल सकता है कि जब कोई लिंकिंग वर्ब किसी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ लिंक करेगा फिर उसकी ट्रांसलेशन होगी। बट whenever a linking verb relate any primary auxiliary to a main verb, जब कभी कोई linking verb किसी primary auxiliary को किसी main verb के साथ लिंक करेगा उस वक्त पर उसकी कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होगी। यहाँ पर have की कोई ट्रांसलेशन नहीं है except the addition between these two, यानी सिर्फ वो इन दोनों को ऐड करने का काम करता है। जिस तरह इसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक ये दोनों नहीं होंगे, इस तरह हैव की भी कोई ट्रांसलेशन नहीं है, हैव की इस सेंटेंस के अंदर कोई भी मीनिंग नहीं है। इट इज जस्ट क्रिएटिंग अ लिंक बिटवीन अ प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। सो दिस वाज माय लिटिल नॉलेज, मेरा थोड़ा सा नाकिस इल्म लिंकिंग वर्ब के बारे में आपके साथ शेयर किया। आई होप यू गॉट ऑल माय पॉइंट्स। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो ये ऑब्जेक्शन करते हैं कि सर इंग्लिश में पढ़ाएं, और मोस्टली स्टूडेंट ये ऑब्जेक्शन करते हैं कि उर्दू में पढ़ाएं, कुछ कहते हैं कि आप अपने नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाएं। सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू टीच यू in the combination of English, Urdu and Pashto, ताकि तमाम स्टूडेंट्स से फ़ायदा उठा सके। So if you have any kind of question regarding that very particular topic, you may feel free to ask in a comment section, or you can ask any kind of question on my personal WhatsApp. Thank you so much for watching. We'll meet you in next video. Keep me in your prayers.